नमस्ते दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि IBPS PO मेंस एग्जाम इज ओवर, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर दैट, तो उसके बारे में आज कुछ डिस्कशन करूंगा। तो एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन मेनी यूट्यूब चैनल्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, रिजल्ट कब आएगा, तो उसी प्रकार का कुछ मेरे वीडियो आज रहेगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका था पहले वीडियो पे कि मैं कभी भी कट ऑफ वगैरह पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस टाइम क्या हुआ ना, जैसे क्वांट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का आ गया, तो इसीलिए शायद ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान इन द सेंस एज पर माय ओपिनियन क्वांट का कट ऑफ, मतलब माय ओपिनियन से तो कुछ नहीं होगा ना, वो लोग जो डिसाइड करेंगे कैंडिडेट के मार्क्स के ऊपर कितना लोएस्ट हो सकता है, उसके ऊपर ही मेरे ख्याल से कट ऑफ डिसाइड होगा। तो हम लोग आई डोंट थिंक वी कैन डिसाइड एनी काइंड ऑफ नंबर कि क्या हो सकता है क्या नहीं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बट वो ये कि हम लोग एक्सपेक्टेड बताते हैं कि ए हो सकता है या फिर वो हो सकता है, बट एग्जैक्ट हम लोग फिगर आउट कर ही नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ का बात करूँ, एग्जाम तो खत्म हो चुका है ना, अब उसके बारे में ना ज्यादा डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी 2 एग्जाम और बचा हुआ है। बाई चांस अगर आप लोग SBI क्लरिकल का फॉर्म फिलअप नहीं किए, बाई चांस, तो SBI PO है। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो आई थिंक यू हैव गिवन IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम। तो अगर आप लोग मान लीजिए IBPS PO मेंस भी दिए हैं, IBPS क्लर्क मेंस भी दिए हैं, तब दोनों में से तो एक हो ही जाएगा। मान लिया आपका IBPS PO मेंस नहीं हुआ तो IBPS क्लर्क तो हो जाएगा ना, तो फिर तो डायरेक्ट सिलेक्शन है, क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं है। तो ज्यादा मत सोचिए इसके बारे में कि मेरा एग्जाम बहुत खराब हो गया, मैं क्या करूंगा, मेरा तो मतलब फैमिली से प्रेशर आ रहा है, बहुत सारे लोग ताने मार रहे हैं कि भाई बेटा तो कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, इसके बारे में बताता हूँ, लोग तो ताने मरते ही रहेंगे ना। आप क्या कर सकते हैं, एक सिलेक्शन लेके उनका मुंह बंद कर दीजिए, बस वही कर सकते हैं ना, और नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसी के लिए आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। बाई चांस मान लिया कि एग्जाम नहीं निकला, तो उसका मतलब वन पेपर कैन नॉट डिसाइड योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर दैट। हो सकता है खराब हो गया भाई, तो क्या हो जाएगा, खराब होता भी है तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको घर से बाहर निकल कर देगा, फेंक देगा बाहर। ऐसा नहीं करेंगे, पेरेंट्स कभी ऐसा नहीं करते। वो बाकी लोग होते हैं जो ताने मारते हैं, उनका काम ही होता है ताने मारना। वो लोग मतलब अपने बारे में ना सोच के दूसरे बारे में आके फिर उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, वो नहीं सोचेगा। तो वो एक नेचर है हमारे कंट्री का, वी कैन नॉट चेंज देयर माइंड, वी कैन नॉट चेंज देयर माइंडसेट, सो जस्ट इग्नोर इट, अवॉइड इट। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस एक ही बात बताऊंगा। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट इन सर को फॉलो करते होंगे यूट्यूब में, आई डेफिनेटली बिलीव, और मैं भी वो सर का स्टूडेंट हुआ करता था जब मैं प्रिपेयर करता था। आज के टाइम पे तो खैर मैं जब एग्जाम देता हूँ, सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस बताता हूँ, तो मैं जस्ट मतलब प्रिपेयर करता नहीं हूँ प्रिपरेशन ठीक से। तो उनका नाम है, चैनल का नाम है बैंकिंग क्रॉनिकल। अंकुश लंबा सर ने ऑलरेडी बता चुका है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है फॉर जनरल आई एम टेलिंग, राइट, लाइक 60 to 65। तो मुझे यही लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 60 to 65 हो सकता है। और इट कैन बी पॉसिबल लाइक ऊपर नीचे 4-5 लाइक 65 to 70 के बीच, या फिर 60 से कम भी होता है, लाइक 55 से 60। तो आप लोग समझ गए होंगे, मान सकते हैं। और जो भी लोग अंडर कैटेगरी है, तो आप अपने हिसाब से लाइक मतलब 10 नंबर कम हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं जब दिया था 2021 पे जनवरी पे, तो तब 82 या 3 था जनरल का, और कैटेगरी के अंदर आई फॉरगॉट ST का कट ऑफ कितना था, SC का 66 था। तो गैप वाज ऑलमोस्ट लाइक 14 के आसपास की। बट द डिफरेंस, व्हाट इज द बिग डिफरेंस फ्रॉम दैट डे एंड टुडे। उस टाइम पे इवन पहले भी IBPS PO का वैकेंसी आता था
लाइक 4,000 के आसपास, मतलब 4 से 4,500, बट दिस टाइम द वैकेंसी इज मोर देन 8,000। हो सकता है और भी ज्यादा हो, लाइक 9,000 भी हो सकता है, वी नेवर नो दैट, राइट। हालांकि कैनरा बैंक ने कुछ वैकेंसी डिक्रीज किया है, हमारे पीएनबी वालों ने भी कुछ वैकेंसी डिक्रीज किया है, बट हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ जाए आने वाले टाइम पे, हो सकता है, राइट। तो 1/3 ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा इंटरव्यू के लिए, तो इसीलिए मे बी कट ऑफ कम भी जा सकता है ना। और दिस टाइम क्वांट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ही, क्योंकि मेरा खुद का भी अटेम्प्ट बहुत कम है। आई डोंट नो कि मेरा सेक्शनल क्लियर होगा कि नहीं, तो उसके हिसाब से इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ थोड़ा सा, मतलब लाइक आप लोग समझ सकते हैं, जा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा है नहीं है, थोड़ा बहुत, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। मान लीजिए क्वांट का कट ऑफ बहुत कम कर दिया, तो इंग्लिश और जीए जो फैक्टर बनेगा उनका कट ऑफ तो कम नहीं किया जा सकता ना, मतलब बहुत कम, बट कम करेगा। तो देखा जाएगा जो होगा आने वाले टाइम पे, रिजल्ट डिक्लेयर होगा नेक्स्ट मंथ पे, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। आज के टाइम पे व्हाट यू कैन डू इज, जिनका भी एसबीआई क्लर्क और पीओ का एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि सेम ही प्रिपरेशन है ना। आप लोग फिर से करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिएगा, फिर मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सेम है। और एसबीआई पीओ के लिए भी आप लोगों को मॉक टेस्ट देते रहेंगे प्रीलिम्स का, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी आईबीएस पीओ मेंस दे चुके हैं, मतलब आइडिया तो ऑलरेडी है ही, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है कि एसबीआई पीओ मेंस भी इसी प्रकार का आने वाला है, तो आप लोग अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ये सब मतलब बकवास जो अपने आप दिमाग में बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब छोड़ दीजिए भाई, क्योंकि एक पेपर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता आपका लाइफ। अगर बाई चांस खराब हो गया तो कुछ नहीं कर सकते ना, आप लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू इट इन द एग्जामिनेशन हॉल। पीओ मेंस का एग्जाम होता है 2 घंटा 40 मिनट का ऑलमोस्ट, मतलब 2.5 घंटे के ऊपर। वो जो टाइम फिगर है ना, उस टाइम पे आप अगर बेस्ट दे दिए तो उससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं है। कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं है कि आप किस मतलब कौन सा मॉक टेस्ट दिए, किस टीचर से फॉलो किए, क्या क्या मटेरियल फॉलो किए, वो मैटर करता ही नहीं है। क्या मैटर करता है, वो जो टाइम है ना, वो टाइम जो दिया हुआ है क्लॉक में 2 घंटे 40 या 30 मिनट, वो टाइम अगर अच्छे से यूटिलाइज कर ले तो बस हो गया सिलेक्शन, वही होता है। कभी कभार थोड़ा बहुत बैड लक भी होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखा है तो इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, ज्यादा इधर उधर के बातें मत सुनिए। आईपीएसपी एग्जाम तो ओवर हो ही चुका है, सो यू विल सी व्हाट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ, है ना। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या हो सकता है एज पर जो सर ने बताया था, वही मैंने आपको कहा, वही मेरे ख्याल से होगा, और मैं ज्यादा कुछ इधर उधर देखा नहीं, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट कैन बी द कट ऑफ, राइट। तो ठीक है, तो अभी एक्चुअली लंच करके आया था और सोचा कि अभी वीडियो बना लूँ, क्योंकि रात में मुझे थोड़ा कुछ और काम है वो करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो डेफिनेटली बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।